Hello everyone, I'm Prasin Datta, Trader Master and Video Trader. मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। आज मैं एक एंड गेम की पोजीशंस लेके आप सबके सामने आया हूं और ये एंड गेम पोजीशन मेरी मैच में आया है 2016 फ्रांस में कैंस ओपन चेस चैंपियनशिप में सेकंड राउंड मेरे ओपोनेंट थे एडर बोचर। उसका रेटिंग 2478। एक्चुअली वो 3 GM नाम ऑलरेडी वो लेके रखे हैं, उसको कुछ रेटिंग पॉइंट्स की जरूरत है उसको ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। एंड एवरीवन नो दैट ग्रैंड मास्टर बनने के लिए एटलीस्ट आपको 2500 रेटिंग होना चाहिए। सो उस टूर्नामेंट में सेकेंड राउंड में जब मेरे साथ मैच हुआ एंड उस मैच में मैंने उसको बीट किया है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैंने उसको हराया है। इम्पोर्टेंट है कि इस एंड गेम ऐसे ब्यूटीफुल एंड गेम आया है जिससे मैं बहुत कुछ सीख पाया और मैं अपने बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा पाया। अगर आप बेसिक एंड गेम पोजीशंस प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं तो ऐसे एंड गेम में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मैं इस पोजीशंस को लेके शुरू कर रहा हूँ डिस्कशन। लास्ट मूव ओपोनेंट प्ले नाइट G4 check. Last move opponent knight G4 check and offered me draw. तो मे बी सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स शायद मेरे ओपोनेंट को दिखाई दिया होगा। दो चीज होते हैं। नंबर वन, अगर ओपोनेंट ड्रॉ ऑफर दे रहे हैं आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है मे बी सम प्रॉब्लम जो ओपोनेंट फेस कर रहे हैं, इसके कारण उसने मुझे ड्रॉ ऑफर दिया है। एंड वो हमें फाइंड आउट करना है उस जगह से क्या कोई प्रॉब्लम है या नहीं। एंड सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेटिंग देख लेते हैं कि सामने वाले प्लेयर इंटरनेशनल मास्टर्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, उसका रेटिंग 2478 एंड माय रेटिंग इज 2210। तो अगर मैं ड्रॉ ले लेता हूँ उससे तो मुझे रेटिंग प्लस होगा। तो कभी कभी हम ऐसे सोच के भी हम ड्रॉ ले लेते हैं, बट हमारे लेवल पे जो प्लेयर्स है वो अभी ये सब चीज नहीं करते। लेकिन जो अपकमिंग जो प्लेयर्स, जो बिगिनर्स प्लेयर्स लोग हैं, तो बेसिकली वो इन चीज को ज्यादा फोकस करते हैं कि रेटिंग प्लस करने के ऊपर। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें जब भी कोई प्लेयर ड्रॉ ऑफर देते हैं, ड्रॉ ऑफर आपसे पूछते हैं, तो पोजिशंस को पढ़ो, पोजिशन से समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आपको प्लस नहीं दिखाई दे तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। बट यहाँ पे पोजीशंस पढ़ने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपकी किस एरिया में प्लस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर हम बोर्ड्स को पोजीशंस को देखते हैं तो द क्वीन साइड, अगर हम इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में हमारे पास प्लस पॉइंट, बिकॉज हमारे पास 4 पॉइंट्स है एंड ओपोनेंट हैव ओनली 3 पॉइंट्स। तो अगर इस एरिया में गेम हो तो ऑब्वियसली हम इजीली विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ऑपोजिट विंग पे देखते हैं, अगर हम इस विंग पे देखते हैं तो यहां पे हमारी माइनस है। द रीजन कि ओपोनेंट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है जो एज वाला पॉन, और नाइट एंडिंग में एज वाला पॉन ऑलवेज बहुत डेंजर होते हैं। द रीजन, इस पॉन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास सिर्फ इसी एरिया से ही हमें डिफेंड करना पड़ेगा। लाइक अगर ये पॉन क्वीन रिंग रेस होते हैं तो हमें दिस वन एंड दिस वन इस एरिया से हमें इस पॉन को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई उस पॉन्स के बाहर से कोई हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। सोच सकते कि अगर ये जी पॉन होता तो हमारे पास 2 फाइल होते इस पॉन को रोकने के लिए। हम F फाइल से और ऑपोजिट विंग में दोनों तरफ से जाके मैं इस पॉन को रोक सकता हूँ, बहुत इजी हो। लेकिन जैसे कि ये H फाइल का पॉन हो तो ये बहुत डेंजर है। तो एक डेंजर पॉन है एज वाला पॉन, साथ में किंग है, उसके साथ पॉन के आगे किंग है, नाइट है। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम हमें कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसी एरिया पे अपने नाइट को रखने की कोशिश करेंगे तो आपको किंग इजीली उसको कट कर सकते हैं और ये पॉन को क्वीनिंग रेस में लेके जा सकते हैं। सो अब डिसीजन लेते वक्त अगर हम देखते तो हमारे पास क्वीन साइड मेजोरिटी बहुत अच्छे और साथ में हमारे जो किंग है वो बहुत एडवांस। द पोजीशन ऑफ किंग अगर हम देखते हैं इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि किंग बहुत इजीली इन पॉन को कैच कर सकते हैं और आप चाहे तो किंग को आप
डिपेंडिंग वे पे आप किंग को इसी एरिया पे भी लेके आ सकते हैं। अगर आप किंग को लेके आना चाहते हैं इस जगह पे, तो ओपोनेंट के नाइट फ्री है, वो इन सबको पॉन को मारने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर विनिंग के लिए आपको खेलना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आपको श्योर होना चाहिए, जब भी आप विनिंग के लिए जाना चाहते या कोई रिस्क लेना चाहते, बट आपको श्योर शॉट होना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि ड्रॉ एटलीस्ट आपकी हैंड में होना चाहिए। ड्रॉ हाथ में रख के आप विनिंग के लिए ट्राई करो। ऐसा ना हो कि आप विनिंग ट्राई करते हुए आपका ड्रॉ भी आपके हाथ से निकल जाए। सो हियर ओपोनेंट प्ले नाइट g4 चेक, एंड मैंने डिसाइड किया कि ये पोजीशन मेरी अच्छे है और मैं इसको ट्राई ले सकता विनिंग के लिए। आई प्लेड किंग e6 idea. I want to play king d7 and take king into c6 or king into c7. So opponent play knight e3 and attack my c2 pawn, और obviously इस pawn को हम बचा भी नहीं सकते, because अगर हम c3 भी pawn खेले then play knight e1 knight into pawn. So but हमारे पास डबल pawn है, तो अगर इस पॉन का इतनी वैल्यू नहीं है, C2 अगर C2 वाला पॉन चला भी जाते हैं हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पॉन चेन बहुत स्ट्रांगली पॉन चेन बने हुए हैं। सो इस पॉन के बदले में अगर हमें ये C7 और C6 पॉन मिल जाए तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए विनिंग प्लानिंग होगा। और जब तक ओपोनेंट का किंग आके हमारे नाइट को अटैक नहीं कर रहे, अगर हमारी इस एरिया में कोई अटैक न हो तब तक वी आर सेफ, बिकॉज इसी एरिया पे ही हमारी माइनस है, बाकी दूसरे एरिया पे हमारी विंग है। तो अगर ओपोनेंट दूसरे एरिया पे खेले तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर है। सो नाइट e3, द व्हाइट गो फॉर किंग d7 एंड वेरी सिंपली I played king d7, opponent plays c5, king into c7, and very easily I take king into c7 and opponent plays king h6. Yes, यहाँ से थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब तक वो इस एरिया पे खेल रहे c7 c5 knight e3 have no problem, जैसे वो किंग लेके h6 है, दैट्स मींस वो किंग लेके g5 आना चाहते और किंग g4 आना चाहते, इस पॉन को विनिंग रेस में लाना चाहते। अगर मैं इस नाइट से, अगर मैं इस पॉन को अगर किसी भी तरीके से कट कर सकता हूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, कि मेरे एक ही प्रॉब्लम है दिस एज वाला पॉन। बट ओपोनेंट कभी भी इस पॉन को इजीली हमें नहीं देगा। तो हमें ऐसी सिचुएशन पे हमें चाहिए कि जितने स्लो ओपोनेंट की किंग आ सके बोर्ड में, जितनी देर तक मैं रोक पाऊं ओपोनेंट की उस एरिया पे। तो ओपोनेंट का मेन आइडिया, ओपोनेंट वांट टू प्ले किंग g5 नेक्स्ट मूव, सो व्हाइट सिंपल come on the knight f3 and stop king g5. So after king g5, opponent play knight into c2. So knight into c2, knight ending में always हमें knight 4 के बारे में ध्यान रखना है। Sometimes some players इस pawn को मारने के लिए directly king come like that, an idea king into pawn, but there's the some problem. The problem is that कि अगर आप king c6 आते हो तो the problem obviously knight d4 check, and I think this position is black queen, because after knight into knight, pawn into knight and pawn to queen. So be careful, जब एंड गेम में हमें ध्यान रखना है कि नाइट किस किस एरिया पे आके आ सकते हैं। ऑब्वियसली हमें फोर्सिंग मूव्स मींस ऑल टाइप्स ऑफ चेक्स सबसे पहले हमें फॉलो करना है। तो white come king d6, तो idea king into c, the same plan, you want to try to king into c5 and opponent play knight d4. So यहाँ पे obviously वो चाह रहे कि नाइट नाइट एक्सचेंज हो, बट नाइट नाइट एक्सचेंज के बाद ओपोनेंट का इजीली ये पॉन विनिंग रेस में क्वीन बन जाएगा। तो हमें अपने नाइट को कहाँ पे रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, हमारे पास नाइट के पास बहुत सारे स्क्वायर्स है। Want to play knight e5 active, knight h4, knight h2, knight g1, knight d2, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है नाइट को ले जाने के लिए। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि हमने पहले भी बोला आपको, जितना स्लो हो सकता है, मतलब जितना देर लगेगा ओपोनेंट मेरे नाइट को कैच करने के। सो लाइक अगर मैं नाइट h4 खेलता हूँ बाय चांस, तो ओपोनेंट वेरी इजीली हमारा नाइट को कैच करके अपना किंग एडवांस हो जाएगा। अगर मैं नाइट h2 रखता हूं तो किंग लाइक कम लाइक g3,
अगर मैं नाइट G1 रखता हूं तो ओपन किंग कम G2. So differences here 1-1 steps. That means in the end game एक एक मूव की बहुत वैल्यू होती है, एक एक स्क्वायर्स की बहुत वैल्यू, एक एक टेम्पो की बहुत वैल्यू. तो यहाँ पे जितना स्लो कर पाए ओपोनेंट को, सो अगर हम इन दोनों स्क्वायर में से अगर हमें चूज करना है, बिकॉज ये भी हम चूज कर सकते हैं, लेकिन किंग ऑब्वियसली हमारा नाइट को रोक देंगे, इस जगह पे आने नहीं देगा इस एरिया पे, तो ये हमें दिक्कत होगा बाद में इन फ्यूचर नाइट को अंदर लाने के लिए. सो इन नाइट H2 एंड नाइट G1 में अगर हम चूज करें तो ऑब्वियसली वी चूज द नाइट G1 बिकॉज एक मूव ज्यादा लगेगा king G3 or king G2. So I choose the knight G1. This is the basic thing. And simple, I played knight G1 और knight G1 करके थोड़ा होल्ड किया पोजीशंस को एंड देखना चाहते हैं कि ब्लैक नेक्स्ट कैसे अपनी गेम को इंप्रूव करना चाहेगा इस पोजीशन पे. So knight G1, opponent play knight F5, king into C5, very easy plan, and black played king G4. Again king G4. तो सेम प्लान. अभी ओपोनेंट के पास दो चॉइस है, ऑलवेज आपको देखना है कि ओपोनेंट के पास कितने सारे प्लान्स हो सकते हैं. आप सिर्फ एक ही प्लान के ऊपर वर्क करके आप नहीं खेल सकते. किंग इस तरीके से आ सकते हैं या किंग डिफेंस में भी जा सकते. तो यहाँ पे हमें ऑलवेज हमें इन चीज सबसे ज्यादा हमें उसी को ही देखना है वेरिएशंस में जहां पे हमें प्रॉब्लम आ सकती. अगर वो किंग पीछे बैक करके ले जाते बैक रैंक, बट देन व्हाइट हैव नो प्रॉब्लम, मतलब व्हाइट इजीली गेम को खेल सकते हैं. बट अगर किंग लेके आगे आते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होगा, काउंटर अटैक होगा. तो हमें उस काउंटर अटैक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. अगर हमें इस एरिया पे अगर हमें इजीली विन मिल जाते हैं, और इस एरिया में अगर हम इजीली हमें विन दिखाई देते हैं, तो फिर हम इजी अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो यहाँ पे व्हाइट के पास लॉट्स ऑफ चॉइस है, बट व्हाइट ने देखा कि किंग कम हियर 1 2 3, आफ्टर दैट 4 5 6 7, थोड़ा टाइम लगेगा 7 मूव्स. 7 मूव्स में मैं भी दिस पॉन एंड दिस पॉन्स ज्यादा एडवांस हो सकते हैं. तो व्हाइट प्लान फॉर G4, व्हाइट प्लान फॉर B4, सॉरी व्हाइट प्लान फॉर B4, आइडिया B5. यहाँ पे एक प्लान व्हाइट ने देखा है, अगर ब्लैक किंग G4 आते हैं, देन B5, किंग G3 आते हैं, देन H4, A4, like H4, A5, king G2, then knight E2. Obviously S3 is not possible. After S3, knight F4 check and knight into S3. So maybe opponent play king this position, maybe opponent play king F3 or king F2. So king F3, king F2, also knight come F4, and you play king F3, and no need to play, you directly play B6, because pawn into pawn, pawn into pawn, and king into knight, and you go for this win check, and you won that position. And also if you play king F3 directly, then I think this knight F4, मैंने भी यही देखा कि knight F4 on the board, king into knight, and again I played B6 because knight के पास possibilities कम है उसको रोकने के लिए, pawn into pawn. Now obviously we try to take queen for this file and check with check. So it's very easy कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर वो king लेके आना चाहते हैं इस एरिया पे, then white is clear cut winning position, and my opponent play king F6. So before king F6, then again white put the knight F3 and stop king G5, king A5, and pawn push also, because if you take pawn play, maybe I take knight into pawn. मैं इस pawn को मार के फ्री हो सकता हूँ इस जगह से, क्योंकि ये pawn ऑलवेज डेंजर है, तो इसी को मार के मैं बाकी विंग में नाइट के बदले में 2 pawns and 3 pawns लेके मैं उसी एरिया पे आराम से खेल सकता हूँ. So king F6, knight F3, opponent play king E7. इंटरेस्टिंग गेम अब शुरू होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये आपको देखने में लग रहा है कि बहुत इजी विन हो जाएगा. ऑब्वियसली बहुत इजी विन होना चाहिए,
बट कुछ कुछ ऐसे बेसिक चीज आए इस गेम पे जहाँ पे मतलब सभी प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से बोर्ड में ड्रॉ हो सकते हैं। अगर आपको बेसिक पोजीशन नहीं पता होगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट हम तो कंटिन्यू करते हैं। व्हाइट प्ले किंग c6 h4। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, मैं नाइट इनटू पॉन मार के खेलूं या बिना मारे खेलूं। बिकॉज बिना मारे खेले, क्योंकि नाइट पॉन h2 तक आएगा तो नाइट h2 बैठ के मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ। लेकिन बेटर ऑप्शन जो मुझे लगा कि टेंशन नहीं लेना बोर्ड में बहुत, जब आपकी क्लियर बेटर पोजीशन है, किंग इज हियर एंड आपको ये पॉन जा रहा है, उसके बाद ड्रॉ तो आपके पास ऑलवेज रह ही जाएगा और आप विनिंग ट्राई के लिए खेलोगे बिकॉज आपके पास 3 पॉन है अगेंस्ट नाइट और आप इजीली जीत सकते हो इस पोजीशंस को। तो कोई रिस्क ना लेके नाइट इनटू पॉन, नाइट इनटू नाइट and black white simple play king b7 knight g6। तो मैं चाहूँ तो इस पॉन को लेके भी हम खेल सकते हैं, बट थोड़ा सा क्योंकि नाइट अभी थोड़ा दूर है, वो आने में टाइम लगे, इसका पहले पॉन्स को थोड़ा एडवांस कर लेते हैं। c5 king d8 and c6 and opponent played knight e7 and I played b5. So these positions, no doubt, it's a clear-cut winning positions for white. But अभी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स है, जो बेसिक ट्रिक्स है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक को पता है कि ब्लैक की गेम लॉस्ट है और एक इंटरनेशनल मास्टर स्ट्रॉन्ग प्लेयर जब ऐसे पोजीशंस में खेल रहा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वो ट्राई करेगा इस पोजीशन पे। तो कोई भी प्लेयर भी वो ट्राई करेगा इस पोजीशन पे कि किस तरीके से अपनी गेम को सेव कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विनिंग है दैट्स नॉट मींस कि आप जैसे मर्जी खेल के आप जीत जाओगे। विनिंग बेटर पोजीशन आपके पास है, बट विनिंग अपने आप नहीं होते हैं, आपको विनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस की जरूरत है और धीरे धीरे आप इस गेम को आगे लेके जा सकते हैं। तो आफ्टर c6 knight e7 b5 and opponent play knight c8. So white a4 and opponent play again knight e7. तो knight e7 तो ज्यादातर जो हम लोग की आदत है, बच्चों लोग का ज्यादातर आदत होते हैं कि जैसे पॉन्स फ्री का मिल गया, वो टेकिंग इनटू पॉन। ऑब्वियसली कि मेरे पास 3 पॉन है, मैं आराम से जीत सकता हूँ। बट आफ्टर king into pawn, there's the possibilities. There's knight into pawn. Sacrifice the knight, and if you take pawn into knight and king c7, and this is the first drawing position. Because ये रुक फाइल के पॉन है, आपको ऑलवेज ध्यान रखना है रुक फाइल के पॉन है, एंड रुक फाइल के पॉन्स में क्वींस करना वेरी डिफिकल्ट है। एंड अगर ऑपोनेंट का किंग लाइक दिस और लाइक दिस ऐसे पोजीशंस में अगर आप ऑपोनेंट की किंग आ सकते हैं रुक पॉन की एंडिंग में, और यहाँ तक वो पहुंच जाते तो गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉइश पोजीशन। अगर ऑपोनेंट यू प्ले डायरेक्टली किंग इनटू पॉन एंड नाइट इनटू c6, वेरी इंटरेस्टिंग गेम। उसके बाद अगर आप नहीं भी मारते पॉन्स को, फिर नाइट बैक दिस वन एंड किंग गो दिस वन, आफ्टर दैट नाइट इनटू पॉन, ये भी ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा पोजीशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से खेलना चाहिए कि आपकी विनिंग है, आप जानते हो ड्रॉ आपकी हैंड में है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। a5 knight, now white played a5 and the idea in future play b6 a6। अभी हम king into a7 के बारे में सोच सकते हैं, because king into a7 knight into c6 pawn into c6 and a6। तो अगर हम इस पोजीशन पर अगर हमारी मूव पर, मैं भी आई टेकिंग इनटू पॉन, बिकॉज आप जब इस पॉन्स को मारेंगे पॉन इनटू एंड किंग कम हियर एंड a6, व्हेन यू टेक किंग इनटू c6 नाउ किंग b8, नाउ a7 a8 क्विक। सो ओपोनेंट प्ले नाइट c8, अगेन ओपोनेंट प्ले नाइट c8। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्लानिंग है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आपको बेसिक पोजीशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मूव्स हैं लाइक b6, जल्दी जल्दी मैं जीत जाता हूं। इफ यू प्ले b6, दिस वाज ड्रॉ, pawn into b6, pawn into b6 एंड व्हाट्स द बेस्ट मूव? आपको क्या लगता है इस जगह पे व्हाइट के पास, ब्लैक के पास बेस्ट मूव क्या होना चाहिए?
black played simple knight e7. So obviously you play c7 check, otherwise आपका pawn चला जाएगा king b7. अब c8 queen नहीं बन सकते because knight into c8. Obviously you play king b8 और king a8, दो ही मूव ज्यादा आपके लिए चॉइसेबल है. king b8 then अगर अपन पे knight check. If you play king b7, again opponent will like this. If you play king b8, knight check. If you play king a8, an opponent play king c8. And now this is stalemate position. So opponent maybe play b6, only one move, and king into pawn. This game is strong. b8 queen and knight into b8. This is the first choice position. And अगर आप बिना सोचे बिना समझे अगर आप पॉन पुश कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होता है. चेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ पॉन ही है जो पीछे बैक नहीं कर सकता, बाकी सारे पीसेस बैक कर सकते हैं. तब जब भी आप पॉन की मूव खेलना चाहते हैं तो बी केयरफुल. और अगर आप सोचते हैं कि पॉन इनटू पॉन में मैं ये पास पॉन क्रिएट कर दूं, ये बिग ब्लंडर, बिकॉज ये नाइट की कंट्रोल में है और ये गेम आप खुद लॉस्ट हो जाएंगे. आफ्टर b5, पॉन इनटू b5, नाइट इनटू b5, king into b5, king into a7 and king c7. And after this move, black clearly win. So ये भी possible नहीं है. So अगर हम देखते हैं कि c7, अगर हम ये moves भी खेलते हैं c7, I think this is also mistake because c7 check, king come here. अगर आप b6 अभी खेलते then pawn into b6, pawn into b6, then opponent take knight into b6, king into b6 and king c8. Again draw. And अगर आप यहाँ पे a6 रखना चाहते हैं, this one, then opponent play knight b6. This was very interesting. If you play king into a7, king into c7, and this also stalemate. बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशंस थे. देखने में लग रहा है कि सारे विनिंग है, बट एक्चुअली सारे विनिंग नहीं है. थोड़ा प्रॉब्लम्स है इस पोजीशंस के अंदर में. और अगर आप ऐसे भी आप रख के खेलना चाहते हैं किंग b8, then also opponent play knight c8. सो ये भी पॉसिबल नहीं है. और अगर आप यहाँ पे आप डायरेक्टली आप a6 खेलना चाहते हैं कि आफ्टर दैट यू प्ले b6, तो यहाँ पे भी एक नाइट b6 इंटरेस्टिंग. और you play king into pawn and king c7, beautiful stalemate. So this is a basic position. और हम जानते हैं कि हमारी पोजीशंस बहुत अच्छे विनिंग है और ऐसे पोजीशन पे आपको फुल पॉइंट लेके आना चाहिए. बट ये जो छोटी छोटी चीज है चेस में इंपॉर्टेंट, जो बेसिक एंड गेम पोजीशन, तो आप इसमें आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किस पोजीशन पे ड्रॉ होते हैं, कौन से कैसे कैसे स्टेलमेट होते हैं, आपको सारी पैटर्न पता होना चाहिए. तो हियर इज वेरी सिंपल विनिंग मूव इज किंग e8. वेट, जस्ट वेट एंड सी कि ओपोनेंट यहाँ पे किस तरीके से अपनी गेम्स को लेके जाना चाहते हैं. नाइट e7 द ओनली मूव. यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा कि अभी आपको पॉन पुश भी सेम पैटर्न सेम थिंग हो सकता है. अगर आप पॉन पुश अभी यहाँ पे करते हो सकता है दिस इज विनिंग पोजीशन एंड किंग कम हियर, पॉन पुश एंड पॉन पुश, पॉन इनटू पॉन, पॉन इनटू पॉन. तो दिस पोजीशन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा बिकॉज थोड़ा सा नहीं बिग प्रॉब्लम. द सेम पैटर्न आ गया, सेम थिंग आ गया जो लास्ट पोजीशन पे जो हुए थे आपके साथ. ये भी एक ड्रॉइश पोजीशन, किंग कम हियर एंड यू प्ले किंग c8, किंग ड्रॉ. सो यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. अभी हम किंग इनटू पॉन मार सकते हैं बिकॉज किंग इनटू पॉन में नाइट इनटू c6 इज नॉट पॉसिबल because pawn into c6 now same positions nahi hai abhi board mein. You play a6, so king into pawn, then king b8 and you easily win. Or agar you play like that, king c8, then you put king b6 and you win that position. So king into pawn is fine, king into pawn is okay move. And our opponent play king c8, again give some tricky moves. वो थोड़ा सा ट्रिक्स लगाया है यहाँ पे कि अब दोबारा व्हाइट गलती कर सकते हैं. जैसे कि अगर व्हाइट को सेम लगते पोजीशन एंड व्हाइट प्ले लाइक a6, now knight into c6 is very interesting drawish position and it's the basic
ड्रॉ पोजीशन। व्हाइट किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है जो अपने व्हाइट किंग अपने किंग को लेकर और किसी जगह पे आ सकते हैं या इस एरिया से वो बाहर निकल सकते हैं। सो विनिंग बहुत क्लोजली है आपके। 3 पॉन को एक नाइट रोकना बहुत डिफिकल्ट है, बट द पोजीशन ऑफ किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसी पोजीशन पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे जो सबसे वीक चीज है अभी इस पोजीशन, लाइक हमारे किंग, क्योंकि किंग के पास स्पेस बहुत ही कम है, तो जिसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक, क्योंकि स्टेलमेट के पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये किंग अगर बाहर आ जाते हैं और इसके बाद अगर आप तीनों पॉन को लेके जा सकते हैं तो इजीली विन। सो ऑलरेडी व्हाइट ने अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देन व्हाइट प्ले किंग b6. So this position, instead of f5, a6, he played king b6 and idea king c5, and obviously king here, king c5. White clear cut winning. King c5, knight g8, and white have no problem. b6 and knight e7, b6. अब व्हाइट को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और व्हाइट आराम से अपने पॉन्स को लेके विन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये गेम व्हाइट आराम से विन कर पाए। मैंने इस पोजीशन को, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गेम। द रीजन कि हमने यहाँ पे बहुत सारे हैंड गेम्स की पोजीशंस जो हमने बेसिक लेवल में हमने सीख के रखे थे वो दोबारा यहाँ पे आया है, और उसी को माइंड में रख के ही हमने अपना एंड गेम की ये पोजीशंस हमने सॉल्व किया है और अच्छे प्लेयर को, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बीट कर पाए। तो इम्पॉर्टेंट है जब आप एंड गेम करते तो एंड गेम की बेसिक चीज को बहुत अच्छे से आपको लर्न करना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसिक क्लियर ना हो तो आप अच्छे गेम खेलने के बाद भी आपकी छोटी सी एक मिस्टेक में पूरे गेम्स आपके हाथ से जा सकते। जो आप एक पॉइंट लेके इस टूर्नामेंट में आप जैसे आगे बढ़े, जैसे आपने सेकंड राउंड में आपने 1 पॉइंट जीतने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड बहुत अच्छा प्लेयर बना, वहां पे अगर आपको ये पोजीशन पे अगर आपकी ड्रॉ हो जाता और आपकी हाफ पॉइंट चले जाते ऑब्वियसली, तो आपको भी बहुत बुरे लगते, और बुरा लगता है इसलिए कि आपकी फुल पॉइंट छूट गया। एक बहुत अच्छा मौका था कि आपको एक इंटरनेशनल मास्टर, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को बीट करने का, और आपने ये मौका गवा दिया रीजन ऑफ आपने छोटी छोटी मिस्टेक, जो बेसिक मिस्टेक किया है। तो इसीलिए जब भी आप कोई ड्रॉ ऑफर या एनीथिंग आपको जो लगता है कि आपकी पोजीशन आपकी कंट्रोल में है और आप उसको खेल सकते हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली खेलिए, कोई डर मत रखिए आपके यहाँ पे कि क्या हो सकता है। रिजल्ट इज अलग चीज। अगर आप कॉन्फिडेंटली खेलोगे, अगर अपनी पोजीशंस के ऊपर आपकी कॉन्फिडेंट है, तो आप आराम से ऐसे गेम्स को खेल सकते हैं, तभी आपका रिजल्ट आएगा। कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि हम ड्रॉ ले लेते हैं, सिर्फ रेटिंग के कारण हम ड्रॉ ले लेते हैं सामने वाले प्लेयर्स की रेटिंग देख के, एंड हमें लगता है कि वो प्लेयर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्वियसली पता नहीं आगे क्या होगा, और कुछ कर सकते हैं। जो मैं बेसिक बच्चे लोग के लेवल्स के लिए बोल रहा हूँ, तो एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, डोंट सी योर ओपोनेंट नेम, डोंट सी योर ओपोनेंट रेटिंग, प्ले ऑन द कोर्ट, बी पॉजिटिव। सो आपकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जीतने के लिए खेलना चाहिए और अच्छा गेम खेलना चाहिए, जैसे कि आपको अच्छा गेम मिले और आप अपनी गेम खेल कर आपको खुश होना चाहिए, आपकी विन से आपको खुश होना चाहिए कि मैंने आज बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छा एंड गेम खेला, एंड हमने आज की गेम से बहुत कुछ लर्न कर पाए। तो ये मेरे गेम थे जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा गेम या एंड गेम अगर आपको समझ में आए, अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज आप इसको शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।